रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरेली नाला जबलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। रानी दुर्गावती वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं समारोह को लेकर। तो रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रानी दुर्गावती के पूरे जीवन काल को प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत कई कैबिनेट मंत्री शिरकत करने वाले हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस के मौके पर संस्कार धानी जबलपुर में आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम रानी दुर्गावती से जुड़ी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से रानी दुर्गावती ने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर पूरी जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1524-21 में उनका जन्म हुआ था और रानी दुर्गावती का पहला पोस्टर जब आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि जो दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गा रख दिया था और इस तरह से वो रानी दुर्गावती कहलाई। और उसके बाद फिर उनके जीवन से पूरी हर एक घटना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और पूरा जो उनका जीवन काल है, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे उन्होंने युद्ध कला सीखी, कैसे उनका फिर विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था और उसके बाद फिर उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, क्योंकि बहुत ही कम वर्ष में ही महज 4 वर्षों में ही उनके पति का निधन हो गया था और फिर उसके बाद पूरा जो राज्य का दारोमदार है उनके कंधों पर आ गया था। लेकिन बखूबी रानी दुर्गावती ने अपने शासन को बखूबी चलाया, न केवल चलाया बल्कि नई पद्धति नई प्रक्रिया से अपने शासन पर राज किया और मुगलों के हर एक चाल को किस तरीके से रानी दुर्गावती ने मुंह तो जवाब दिया, हर एक युद्ध पर अपनी विजय हासिल की और तमाम वो चीज़ें थी, तमाम वो घटनाक्रम उनके जीवन काल में हुए जब मुगलों को उन्होंने हर एक मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया और जीत हासिल की। रानी दुर्गावती जब उनको लगा कि युद्ध में वो हार जाएंगी, तो फिर उन्होंने अपने ही तीर से अपने ही गले में वार कर लिया और वीरांगना बन गई, शहीद हो गई अपनी राज्य की सुरक्षा करते करते हुए। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा जो है कभी भी छू नहीं पाएंगे मुगल जो है, और उसके बाद फिर वो शहीद हो गई। खुद की तलवार से ही उन्होंने अपने शरीर को पर वार किया और वो सदा सदा के लिए अमर हो गई। और इसी वजह से वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन काल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रेरणादायी माना जाता है। और आज जब बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसी मकसद को लेकर के वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन से आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो चलिए आपको सीधे जबलपुर लिए चलते हैं। संस्कार धानी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू, जो बताएंगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या टाइमिंग है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहुंचने की। दुर्गेश बताइए, क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसा माहौल है वहां पर? बिल्कुल सुमित, देखिए आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और ये बलिदान दिवस मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुँच चुके हैं और सबसे पहले उनकी शुरुआत कार्यक्रम की हुई है। जो समाधि स्थल था, जिस जगह पर रानी दुर्गावती ने खुद को बलिदान कर दिया था देश के नाम पर, अपने राज्य के नाम पर, उस जगह पर समाधि स्थल बनाया गया था। वहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँच चुके हैं और अब वहाँ से सीधे इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा सुमित आपको कि किस तरीके से एक भव्य यहाँ पर जो मंच तैयार किया गया है और इस मंच के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह ये आयोजित होना है। और इस आयोजन में न केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव बल्कि मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री, जिसमें राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल समेत तमाम वो मंत्री शामिल हैं जो इस विभाग से संबंध रखते हैं और इसलिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर सुमित लोग भी आ रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आम जनता की इस तरफ, चूंकि महाकौशल क्षेत्र की एक बड़ी वीरांगना रानी दुर्गावती मानी जाती है और इसलिए न केवल जबलपुर बल्कि मंडला, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, तो जबलपुर के तमाम ग्रामीण इलाकों से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती जो है जननायक के तौर पर देखी जाती हैं, आदिवासियों के जननायक के तौर पर देखी जाती हैं और उनके शासनकाल को आज भी याद रखा जाता है। और इसीलिए
उनके बलिदान दिवस को बेहद भव्य बनाने के लिए, बेहद यहाँ पर बड़ा बनाने के लिए ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसलिए आज जब मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता को संबोधित करेंगे तो ये उम्मीद है कि संभवतः पूरे महाकौशल क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें भी वो यहाँ पर दे सकते हैं। रानी दुर्गावती को लेकर कई बड़ी योजनाएं और कई बड़ी घोषणाएं भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। बिल्कुल दुर्गेश, हमने देखा है, अक्सर हमने देखा है बीजेपी अपने ऐसे वीर योद्धाओं को, हमारे देश के, चाहे वो वीरांगना हो, वीर योद्धा हो, छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, दुर्गावती हो या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ऐसे वीर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को बीजेपी लगातार याद करती है ऐसे कार्यक्रम के तहत। और इसी कड़ी में आज रानी दुर्गावती कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीएम पहुंच चुके हैं दुर्गेश, और ये तस्वीरें हम दिखाएंगे कुछ देर बाद। और सीएम का आगमन हो चुका है वहां पर कुछ देर बाद। दुर्गेश, कितना और समय है जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो समाधि स्थल है वो शहर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर है, लेकिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद फिर वापस डुमना एयरपोर्ट जाकर फिर रोड से जो है वो इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। तो टाइमिंग के हिसाब से तो मैं देखूँ ये समय उनका हो चुका है और अब कुछ ही पलों बाद शायद मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएगा। शुरुआत यहाँ पर भी कई तरह की प्रदर्शनियाँ की गई हैं, खासतौर पर थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर एक तस्वीरें दिखा रहा था प्रदर्शनी की, जिसमें पूरी रानी दुर्गावती के पूरे जीवन काल की को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया था, तो वहाँ का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मंच पर आएंगे जब जनता को संबोधित करेंगे। तो मैं कहूँ कि शायद कुछ ही पल बचे हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।